पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज संपन्न हुई है पटना में और केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग लिए हैं। अवसर है ये जानने का कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद क्या है, क्या इसकी भूमिका है, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण भेजा गया था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं और उसका जेनेसिस क्या है। संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई जिक्र नहीं है। जो रीजनल काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कैसा बॉडी है? संविधान के तहत तो नहीं है, लेकिन संसद के अधिनियम के तहत इनका गठन हुआ है। तो कहा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिल, वे स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, यानी वैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक नहीं, वैधानिक। क्यों? क्योंकि संसद के एक्ट के तहत इनका गठन हुआ है और जो एक्ट है उसका नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और ये एक्ट कहता है 1956 का कि पूरे देश को 5 क्षेत्रों में, 5 रीजन्स में बांट दिया गया है। उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ये 5 क्षेत्र में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक रीजनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। और आज 10 दिसंबर को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो देश को बांटा गया 5 क्षेत्रों में, देखा गया कि प्राकृतिक विभाजन कैसा है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, नदी प्रणाली क्या है, कम्युनिकेशन का साधन क्या है, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था, यानी बहुत कारकों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देश को इसमें बांटा गया है क्षेत्रीय परिषदों में। अब ये 5 क्षेत्र तो हो गए। 1971 में एक और लॉ आया संसद के द्वारा और उसके तहत उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा एक और परिषद बन गया। उसका नाम रखा गया उत्तर पूर्वी परिषद, यानी ये 6ठा रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद बना। पहले से 5 1956 के एक्ट के तहत और 1971 में एक और बन गया। अब इसमें जो 7 सिस्टर्स है वो उत्तर पूर्वी परिषद में आ गया। आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ये शामिल हो गए उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल में। तो आज के डेट में जो चला आ रहा है, कुल मिलाकर 5 और 1 यानी कुल 6 रीजनल काउंसिल हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है। अब ये देखना है कि संरचना क्या है। अगर आप नॉर्थ में जाइए, भारत के मैप को देखिए, तो जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, नॉर्थ रीजनल काउंसिल, इसमें आपको हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल है। तो कुल मिलाकर इतने राज्य और यूटी यानी यूनियन टेरिटोरी शामिल हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद। और इनका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है उत्तर क्षेत्रीय यानी नॉर्थ रीजनल काउंसिल का, वो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद आ जाता है। मध्य क्षेत्रीय यानी जो बीच में, उसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, इसमें यूपी भी है और इसका ऑफिस इलाहाबाद बनाया गया है इसमें। तो कुल मिलाकर मिडिल जो है उसमें 1, 2, 3 और 4 राज्य शामिल हैं और इलाहाबाद हेडक्वार्टर है। आज जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई है, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल शामिल है और इसका हेड ऑफिस कलकत्ता में है। बैठक कहीं भी इन 4 राज्यों में हो सकता है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है कलकत्ता, हेडक्वार्टर। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद अगर भारत के मैप को देखें तो इसमें गोवा आ जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र
और संघ क्षेत्र दमन दीव और दादर नगर हवेली अब तो एक ही हो गया है, ये आ जाता है। और इसका हेड ऑफिस जो है मुख्यालय मुंबई में है। जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, इसमें भारत के दक्षिण अवस्थित राज्य हैं आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ क्षेत्र पुडुचेरी शामिल है। तो इसका मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्षेत्रीय परिषद का। अब ये इसमें कौन कौन लोग होते हैं और क्या काम है, ये केवल दो बातें रह गई। तो जो क्षेत्रीय परिषद है, चाहे वो उत्तर का हो, दक्षिण का हो, मध्य का हो, पश्चिम हो, पूर्वी हो या उत्तर पूर्वी हो, 6 क्षेत्रीय परिषद सभी की अध्यक्षता ऑल रीजनल काउंसिल जो है देश में 6, सभी की अध्यक्षता देश के केंद्रीय मंत्री करते हैं। और इसीलिए आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। देश के वो गृह मंत्री हैं। और हर जो क्षेत्रीय परिषद है उसका एक उपाध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष तो हमेशा देश का केंद्रीय मंत्री होगा, वो तो एक्स ऑफिशियो डी फैक्टो हो गया, लेकिन एक उपाध्यक्ष भी होता है। अब जो शामिल राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, वो उपाध्यक्ष थे, यानी कि वाइस चेयरमैन पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के। तो जहां पर होगा 1 साल के लिए रोटेशन बेसिस होगा। जैसे मान लीजिए कि बिहार में है, उसके बाद उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, तो 1-1 साल के लिए इनका रोटेशन उपाध्यक्ष पद के लिए होता रहता है। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। और प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री, जैसे मान लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो इसमें वेस्ट बंगाल का सीएम, झारखंड का सीएम, बिहार का सीएम, है ना, और उड़ीसा का सीएम, ये सब लोग का सीएम होगा। और राज्यपाल द्वारा एक नॉमिनेटेड 2 मंत्री होगा। 2 मंत्री राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड और परिषद में शामिल किए जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के भी 2 सदस्य होंगे। ये सलाहकार प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग, अब तो योजना आयोग है नहीं तो नीति आयोग कहिए, तो नीति आयोग द्वारा नामित एक मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अनधिकारी होगा। तो एक वाइस प्रेसिडेंट, एक तो हो जाएगा आपको अध्यक्ष देश के केंद्रीय मंत्री, और एक उपाध्यक्ष जिस राज्य में हो रहा है, तो वहां मान लीजिए कि उपाध्यक्ष हो गया, मुख्यमंत्री इसके अलावा राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री, और ये कुल मिलाकर ये सलाहकार लोग होता है इसमें। और अगर उद्देश्य करें, देखिए क्षेत्रीय परिषद क्यों बनता है। आज अमित शाह जी पटना आए, बैठक किए, बैठक खत्म हो गया, तो उद्देश्य क्या है क्षेत्रीय परिषद का? तो उसका उद्देश्य किया है राष्ट्रीय एकीकरण, यानी नेशनल इंटीग्रेशन। किस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देश को एक बनाना है। तीव्र जो चेतना है राज्यों में, जो संचेतना है, कंपटीशन की भावना है, रीजनलिज्म है, और अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां उठ रही है देश में, उसको एक तरह से उस पर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का आरोपण करना है। केंद्र और राज्य के बीच अलग अलग विचार हो सकते हैं, कैसे उन विचारों में कोलैबोरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो और समन्वय स्थापित हो, ताकि सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित हो। यह उद्देश्य है। यह बातचीत करके होगा। तो एक बातचीत का मंच है क्षेत्रीय परिषद, एक प्लेटफॉर्म है जहां केंद्र और राज्य बैठकर अपने मुद्दों को चर्चा करते हैं और समाधान तलाशते हैं थ्रू डायलॉग। तो एक डेलिब्रेशन का एक बेस्ट मंच है क्षेत्रीय परिषद। विकास योजनाओं के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए भी सहयोग की बात होती, तो कोलैबोरेशन का मंच है क्षेत्रीय परिषद। तो ये इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है? आर्थिक और सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला, इकोनॉमिक प्लानिंग हो और सोशल प्लानिंग हो, तो किस तरह से कॉमन इंटरेस्ट को कार्य किया जा सके। सीमा विवाद है, अब देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह का सीमा विवाद है कर्नाटक का, वैसे ही कई राज्यों में सीमा विवाद है, तो वो भी इसमें डिस्कस होता है। भाषाई अल्पसंख्यक जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं, या अंतर्राज्यीय परिवहन का मामला है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, वो मामला यहाँ पर डिस्कस होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई मामला है, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आज के डिस्कशन पर आपके लिए मैं रख रहा हूँ कि किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये 2013 यूपीएससी में आया हुआ है पीटी में, कि इनमें से कौन से निकाय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। पहला, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
2 योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, 3 क्षेत्रीय परिषद। इन तीनों में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? अभी मैं आप उत्तर इसका समझ रहे होंगे। और केवल 1 और 2 का नहीं है, 2 का नहीं है, 1 और 3 का नहीं है, और 1, 2 और तीनों का नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अब समझ लीजिए, यहां पर व्याख्या भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका न तो उल्लेख संविधान में है और न ही एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल संसद के एक्ट से बना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद न तो संवैधानिक बॉडी है न ही सांविधिक बॉडी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर आप ये चर्चा, और उसके बाद अगर आप देखें तो योजना आयोग अब नहीं है योजना आयोग, बट योजना आयोग भी संविधान में जिक्र नहीं था और न ही संसद के कानून से बना था। और क्षेत्रीय परिषद के बारे में सबसे पहले आज के डिस्कशन में बता दिया कि क्षेत्रीय परिषद जो है रीजनल काउंसिल, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो तीनों का उल्लेख संविधान में नहीं है। उत्तर होगा किसका नहीं है? 1, 2, 3। इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 यानी डी राइट आंसर होगा। क्षेत्रीय परिषद संविधान में नहीं है। ये कैसे इसका जन्म हुआ है? संसद के एक्ट के तहत। मैंने बताया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसके तहत 5 रीजनल काउंसिल, नॉर्थ, साउथ, मिडिल, ईस्ट और वेस्ट। और 71 में एक और लॉ आया, उसके तहत नॉर्थ और ईस्ट रीजनल काउंसिल बना। तो 6 काउंसिल बना। ये सब पार्लियामेंट के एक्ट से आते हैं। तो इसीलिए जो रीजनल काउंसिल है वो कैसा बॉडी हो गया? स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट से जो भी बॉडी बनता है उसको सांविधिक निकाय कहते हैं, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी। तो कैसा लगा ये डिस्कशन? आप अपने विचार को जरूर व्यक्त कीजिएगा और अच्छा लगे कमेंट में इसके बारे में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।